हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे हाथ में जो टेबलेट है वो है विनहिस्टिन 16। तो जानेंगे विनहिस्टिन 16 की प्रोडक्ट डिटेल के बारे में और इसके यूजेस के बारे में और मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे ये काम करती है हमारे शरीर में जाकर। इसका डोज जानेंगे, इसकी साइड इफेक्ट्स जानेंगे और क्या क्या ये लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये बात भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीटा हिस्टीन टेबलेट की प्रोडक्ट डिटेल जो हमारे हाथ में है विनहिस्टिन है। विनहिस्टिन टेबलेट विनहिस्टिन 16 जो कि विंग्स बायोटेक के द्वारा बनाई जाती है और इसका प्राइस है 85 रुपीज़ पर 10 टेबलेट्स। 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है, वो 85 रुपीज़ की आती है और इसमें जो कॉम्पोजिशंस रहेगा वो है 16 मिलीग्राम। बीटा हिस्टीन के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसमें वर्टिवॉल, वर्नेस 16, बीटोकोप 16 और वर्टेन 16 जैसी पॉपुलर ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है। तो अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जो बीटा हिस्टीन टेबलेट है वो मेनियर्स डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। मेनियर डिजीज़ एक इनर ईयर का, हमारे जो कान के इनर साइड का एक डिजीज़ है जिसमें वर्टाइगो जैसी फीलिंग आना, कान में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं हो सकती है। साथ ही में डिजीनेस, नींद जैसा आना या वर्टाइगो, इन सब समस्याओं में लॉस ऑफ बैलेंस, अगर किसी का बैलेंस नहीं रहता है, चलते फिरते गिरने लगते हैं, सो के उठते हैं तो थोड़ा चक्कर जैसा लगता है और बैलेंस नहीं रहता। हियरिंग लॉस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और टिनियाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कान में रिंगिंग जैसा सेंसेशन आता है उसे टिनियाइटिस कहते हैं। उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो अब बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या रहेगा। तो इसका डोज रहेगा बीडी डोज। कुछ केसेस में टीडीएस में भी डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सुबह शाम खाना खाने के बाद ही में आपको लेना है ये। सुबह शाम जनरली इसका बीडी डोज रहता है और ये 18 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आती है, 16 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो एक जो बीटा हिस्टीन है वो एक हिस्टामाइन एनालॉग है जो कि हमारे इनर ईयर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है इनर ईयर में। और जो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जो इनर ईयर में जो एक्सेस फ्लूइड है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो चक्कर आने के सिम्टम्स है, टिनियाइटिस, जो कान में रिंगिंग जैसा सेंसेशन आता है, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो जो कान में एक तो ये ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको कम करेगा और इसी वजह से इनर ईयर की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी आपको ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मेनियर्स डिजीज़, जो बैलेंस नहीं रहता या फिर वर्टाइगो या हियरिंग लॉस या रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, ये सारी चीज़ें आपको कम हो जाएगी। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसकी वजह से उल्टी जैसा होना, उल्टी होना या पेट में गड़बड़ रहना या फिर स्टमक पेन रहना या फिर सिर दर्द जैसी समस्या इसकी साइड इफ़ेक्ट से हो सकते हैं। या तो फिर कोई बीटा हिस्टीन से एलर्जिक है तो इसकी वजह से एलर्जिक रैशेस या शरीर में खुजली आना, ये सारी समस्याएं हो सकती है। अब इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है इसके बारे में हम बात करें तो ये ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट में हम नहीं दे सकते, ये दिक्कत करती है। किसी को स्टमक अल्सर है, पेट में चांदे पड़ गई है तो उसमें भी ये नहीं दी जाती, या फिर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी ये नहीं दी जाती। अब हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट मदर को दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर्स के सलाह लेने के बाद ही दे सकते हैं, डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तो। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये अवॉइड की जाती, नहीं दी जाती। साथ ही में चिल्ड्रंस को भी जो बिलो 18 है, 18 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं उसको भी ये नहीं दी जाती। जो अल्कोहल लेते हैं उन लोगों को ले सकते हैं लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो। लीवर डिजीज़ है किसी को वो भी ले सकते हैं लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो। और जो किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ है वो भी ले सकते हैं लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो। अगर आप ड्राइविंग करते हो ये लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा डिजीनेस जैसा या बैलेंस नहीं रहना
ये थोड़ी समस्या पहले से इसके मरीज़ को रहती है, इसीलिए ड्राइविंग में सेफ़ नहीं है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि बीटा हिस्टीन टेबलेट कैसे यूज़ करना है, कहाँ किन किन समस्याओं में, और कहीं पर नहीं लेना है, इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, इसकी क्या डोज रहेगी, और इसकी मोड ऑफ एक्शन भी आप जान गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों।